हाय दोस्तों, मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा। इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि सास ससुर किसी के नहीं होते हैं, किसी के सगे नहीं होते हैं। सास ससुर नहीं, सिर्फ माँ सास ससुर ही नहीं, माँ बाप भी किसी के सगे नहीं होते हैं, किसी के भी सगे नहीं होते हैं। ये मेरा 1.5 साल का लड़का है, 1.5 साल का मेरा बच्चा है, ऑपरेशन से हुआ है। लोग बोलते हैं कि माँ की ममता इतनी होती है, इतनी गहरी होती है, जितना चाहिए नहीं। अगर बच्चों पे दुख पड़ता है तो वो ये नहीं देखती कि वो कितनी बड़ी गलती की है, कितनी बड़ी गलती की है या क्या कौन सी गलती की है, और अपने बच्चे के पास पहुंच जाती हैं अगर वो मरने के कगार पे होता है तो। मेरा बच्चा 1.5 साल का है, मेरा ऑपरेशन से मेरा बच्चा हुआ है। मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं हैं, बस एक गलती की वजह से मैंने लव मैरिज किया। इसके लिए 3 साल पहले मैंने लव मैरिज किया है। इसके लिए मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं है। यही काम मेरा भाई किया था, यही काम मेरा भाई किया था। तो वो बोलता था खुद कि मैं उसी से शादी करूँगा, जहाँ पे तुम कहोगी वहाँ पे नहीं करूँगा, मेरा भाई। लेकिन मेरी माँ जो थी उसको ये सब नहीं कहती थी मारने पीटने वाला। मैं इनसे बात करती थी, उनके साथ में पकड़ा गई थी, मतलब बात करते समय। तो मेरी माँ ने मुझे इतना मारा था, इतना। मेरी माँ ही ने नहीं, मेरे भाई ने भी मुझे बहुत मारा है। लेकिन मेरे पिताजी ऐसे नहीं है, मुझे नहीं एक झापड़ भी लगाए हैं। लेकिन मेरी माँ और मेरे भाई ने मुझे बहुत मारा है, बहुत मारपीट मेरे साथ किए थे। वो लोग इतना मारे थे कि मेरे हाथ और जहाँ जहाँ पे भी मारे थे वहाँ पे दागी हो गई थी। वही काम आप अपने बेटे के साथ नहीं कर पा रही थी कि वो भी तो गलती किए थे ना, उनको भी मारना पीटना चाहिए था ना। वो आपका लड़का है, मैं लड़की हूँ, इसके लिए मैं गलत थी, इसके लिए आप मुझे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। मेरे हस्बैंड है, मुझे इतने अच्छे से रखे हैं, मैं बहुत खुश हूँ और किसी चीज़ की मुझे चिंता नहीं है। नहीं मुझे सरकारी नौकरी वाला मिला है, लेकिन खुद के दम पे हर एक चीज़ बनाने वाला मुझे मिला है, हर एक चीज़ बना के देने वाला। मुझे सरकारी नौकरी वाला नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी वाला लेके मैं क्या करूँगी? जब उसको मारना ही है, मुझे मार के फेंकना ही है मुझे, तो मैं सरकारी नौकरी वाला क्या करूँगी लेके? किस चीज़ के लिए मैं सरकारी नौकरी वाला लूँ? अच्छा, सास ससुर गलत नहीं, माँ बाप भी गलत होते हैं। जिस वक्त माँ बाप की ज़रूरत होती है उस वक्त मेरे सास और मेरे हस्बैंड मेरे काम आए हैं। कैसे मैं कह दूँ कि हर लड़की की ज़रूरत में माँ काम आती है? नहीं, ये बहुत गलत वर्ड जिसने भी बोला है, ये बहुत गलत वर्ड बोला है। मेरी हर एक मुश्किल में मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे और कोई नहीं था मेरे साथ। मेरा ऑपरेशन हुआ था, इनके लिए मेरा ऑपरेशन हुआ था। अकेले मेरे हस्बैंड हमको मैनेज किए हैं, अकेले अपने दम पे। एक भी रुपया अपने भाइयों से नहीं लिए मेरे ऑपरेशन के लिए, एक भी रुपया नहीं लिए थे अपने मेरे ऑपरेशन के लिए, किसी से नहीं लिए थे, कोई भी नहीं दिया था। साथ में कोई भी नहीं, मुझे देखने यहाँ तक कोई नहीं गया है, तो करने की तो बहुत दूर बात है। कोई देखने नहीं गया था और काम करवाने की या कुछ भी करवाने की बहुत दूर की बात है। मैं तो अकेले सब मैनेज की, मेरे हस्बैंड अकेले मैनेज किए हैं। जितना भी उनकी तारीफ़ की जाए उतना बहुत कम है, बहुत। मेरे हस्बैंड की जितनी भी तारीफ़ करें ना उतना बहुत कम है। जो एक लेडीज़ की नहीं करती, वो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ किया है। और मैं उनकी तारीफ़ इतना करूं कि माँ तबीयत ख़राब होने पर खाना पानी दे देती है, अंडर गारमेंट कचाने नहीं, धोने नहीं जाती है ना। मेरे हस्बैंड ने ये किया है मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, और किसी के लिए नहीं, मेरे लिए किए थे। प्रेम विवाह इसके लिए किए थे। अभी अरेंज मैरिज रहता है ना तो कब का छोड़ दिए होते हैं। बोलते हैं अरे तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी सास नहीं है, वो लोग नहीं करेंगी। लेकिन ये अरेंज लव मैरिज की देन है कि मेरे हस्बैंड ने ये किया है, कोई नहीं किया था। मेरे हस्बैंड की मजबूरी है, मतलब वो दुकान पर बैठते हैं, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। मैं 25 दिन में उठ के अपना काम की खुद, 25 दिन में। मेरे अपने हस्बैंड की दुख नहीं देखा जा रहा था, इसके लिए मैं 25 दिन में उठी और इसको अकेले लेके मैं काम करती थी। लोग बोलते हैं ना छत पे नहीं चढ़ना रहता है, मैं 25 दिन में छत पे चढ़नी शुरू कर दी। 25 दिन में छत पे जाने लगी, खाना पानी सब कुछ, सब कुछ मैं काम करती थी। खाना बनाना या जो भी बाल्टी का पानी भर के उठाना सब कुछ मैं करती थी। क्या
सब भुला के मेरे माँ बाप मेरे पास नहीं आ सकते थे। अगर जिधर मेरा घर है ना, अगर उधर मैं चली जाऊँ तो मेरी माँ क्या कहती है, उनका झोटा हुआ उखाड़ के मार अब इधर आ जाइए। तो उनको इतना बुद्धि नहीं है। ये जो सड़क है वो सरकार उनके लिए नहीं बनवाया, हर एक इंसान के लिए बनाया है। यहाँ पे ये नहीं होता है कि हाँ सिर्फ यादव जी जाएंगे या पंडित जी जाएंगे या कोई भी जाएगा। यहाँ पे हर एक इंसान जाएगा, जो दलित हो या पागल हो, चाहे कैसा भी हो, वो यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर इस सड़क पे जाना ही जाना है। किसी ने बनवाया नहीं है, वो सरकार की है, जो है वो सरकार की है, उसे किसी ने नहीं बनवाया। उस पर जो मर्जी आएंगे, जो मर्जी जाएंगे, जैसा मर्जी वैसा करेंगे। वहाँ पे नहीं, आपको कोई बोलने की या रोकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी माँ बाप क्या बोलती हैं, इधर से आ जाएगी तो उसका झोटा उखाड़ लेंगे। आप ऐसी माँ हो कि मैं आपके पास आऊँगी भी नहीं कभी, मुझे कितना भी दुख पड़ जाए, मैं कभी नहीं आने वाली। मैं आपसे बोलूँगी कि मुझे खाने के लिए या कुछ भी, कि मेरा हस्बैंड मुझे मार रहा है या पीट रहा है, मैं कुछ नहीं कहने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं ही नहीं। आपने किया है ना सरकारी के साथ, बहुत बढ़िया किया है, करिए। और ये जो सड़क पे आने जाने की बात है ना, मैं हमेशा जाऊँगी। आपको जो करना रहेगा वो कर लीजिएगा। जब हर एक चीज़ मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, आप कुछ नहीं देख रहे हैं, आप नहीं कुछ किए मेरा, तो आपको मेरे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक माँ से यही बोलना चाहती हूँ, जो भी अपने बच्चों के साथ ऐसा किए हैं या बच्चों के साथ ऐसा किए हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, जब उनको छोड़ दिए हैं तो ऐसा छोड़ दीजिए कि दोबारा उसको देखिए मत और उल्टा सीधा उसको बोलिए भी मत, चाहे कोई भी लेडीज। प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी को ऐसा मत बोलिए। जब आप देख नहीं रही उसको, उसका कर नहीं रही हैं, तब अपना काम करिए। बस यही गुजारिश है आप लोगों से।